बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट है, लाइक देखिए इसमें लिखा हुआ है मेयर 3 फिगर बेयरिंग ऑफ बी। अब ये जो बेयरिंग है ये क्या चीज़ है, हमने थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखना है कि ये बेयरिंग क्या होता है, ये प्रोटेक्टर क्या होता है। तो फिर जो है हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि ये बेयरिंग क्या होता है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड दिया होगा, आप उस टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें और फिर आप इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। अदरवाइज़ फिर आपको ये एक्सरसाइज जो है वो मुश्किल लगेगी। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये चीज़ें जो है वो बड़ी आसान लगेंगी और समझ भी आ जाएंगी। तो बेसिक कंसेप्ट में हमने सीखना है जी कि ये बेयरिंग क्या होता है। बड़ी आसान चीज़ है जी, मुश्किल नहीं है। देखें, बेयरिंग इज़ एन एंगल। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि ये जो आपको लग रहा था कि ये बेयरिंग पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये सिंपल एक एंगल है जी। ठीक है, अब कौन सा एंगल है ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो मेजर किया जाता है इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे आप जो क्लॉक देखते हैं, क्लॉक की जो मूवमेंट होती है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं, जिस तरह मतलब क्लॉक मूव कर रही होती है इसको कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब फ्रॉम नॉर्थ, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपने याद रखना है, ये बेयरिंग एक ऐसा एंगल है जो कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है और नॉर्थ से इसको स्टार्ट किया जाता है। अब नॉर्थ के लिए मैंने ये भी लिख दिया है कि ये इस तरफ जो है नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो बेयरिंग होगा वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा बेयरिंग के हवाले से आपने ये भी याद रखना है कि ये इसको 3 डिजिट के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक्सपोज कर लें कि ये एक एंगल था, हमने नॉर्थ से इसको जब मेयर किया देखा तो सपोज कर लें वो 60 है। अब 60 को आप सिर्फ 6 और 0 नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसको 060 कर देंगे, मतलब 3 डिजिट्स के साथ आपने इसको शो करना है। इसके अलावा जैसे ये 60 वाला एंगल है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है वी कैन राइट बेयरिंग ऑफ 60 एज। देखिए ये नॉर्थ से जा रहा है, किधर, किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ये नॉर्थ से 60 है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। और इसके अलावा जो एक और पॉइंट है कि जी एग्जैक्ट नॉर्थ हैज़ अ बेयरिंग ऑफ 0, मतलब अगर आप नॉर्थ पे ही देखें एंगल, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होना है तो जहाँ से स्टार्ट होना है दर सी बात है वहाँ पे तो 0 ही होगा। 0 से फिर आगे मूव करेंगे तो वो आगे एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। अब एक और भी है कि ये जो बेयरिंग वगैरह ये कौन से लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। तो सेलर्स एंड पायलट्स, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वजह क्या है। पहले तो पढ़ लेते हैं। सेलर्स एंड पायलट्स टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए दे आर ट्रैवलिंग एंड टू नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखें जी, अब जो सेलर्स हैं मतलब जो पानी के अंदर समझ लें लोग हैं, अब और या पायलट आप कह लें, ज़्यादा मतलब एयरफोर्स के अंदर या नेवी वाले लोग जो है वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें सेलर जो है वो अब जहाँ पर है वो पानी पानी हर तरफ। अब हमें लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, अगर हम ज़मीन के ऊपर हैं तो हम बता सकते हैं जी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई रेफरेंस दे देते हैं कि जी मैं फ़लाँ जगह पे खड़ा हूँ और मैं फ़लाँ तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जब आप पानी के अंदर हैं और हर तरफ पानी ही पानी है तो फिर आप क्या रेफरेंस देंगे कि मैं अभी किधर हूँ और किधर से किधर जा रहा हूँ, तो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो पायलट्स होते हैं वो जब फ़िज़ा में होते हैं तो फ़िज़ा में हर तरफ जो है वो कोई ऐसी स्पेस है, मतलब कोई ऐसे पॉइंट नहीं नज़र आ रहा होता जिसके ज़रिए एक्सप्लेन किया जाए जी कि मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ या यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। जैसे हम ज़मीन पे बैठे होते हैं तो हम कह देते हैं जी कि मैं फ़लाँ जगह के पास हूँ, फ़लाँ जगह के करीब हूँ, इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो अपनी डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो फिर ये लोग जो है ना वो इसी बेयरिंग को ही यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी ऐसे पॉइंट को नेविगेट करने के लिए जो वो बता रहे होते हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं या ये पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो मज़ीद अभी डिटेल से हम चीज़ों को सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ज़्यादा मोस्टली जो ये जो है ना यूज़ भी किया जाता है जिसमें रेफरेंस होता है जी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ वगैरह का। ठीक है, तो और यही बेसिकली बेयरिंग का बेसिक कंसेप्ट है। अभी हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आए कि आप पहले ये समझ लें कि ये बेयरिंग क्या होता है।
प्रोटेक्टर क्या चीज़ है। ये आपके सामने जो आपके सामने ये पड़ी हुई है, इसको कहते हैं जी प्रोटेक्टर। और इसके अलावा इसको हम बड़े सादा अल्फाज में ना डी भी कह देते हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है, देखें इसकी जो शेप है वो बिल्कुल डी की तरह है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको डी भी कह देते हैं क्योंकि शेप के लिहाज से, और बाकी वैसे इसको जो है वो प्रोटेक्टर बोला जाता है। बीरिंग का क्या कंसेप्ट है, ये बड़ी डिटेल से हमने इसको समझ लिया। अभी स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चंस को। मेजर 3 फिगर, ये 3 फिगर हैं, 1, 2 और 3। बीरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से आपने मेजर करना है। जैसे ये अगर हम पार्ट 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो अगर इसमें आप देखें तो ये पॉइंट ए है, और सबसे पहले आपने ए के ऊपर ऐसे, जैसे यहाँ पर तो बना हुआ है ए के ऊपर, ये नॉर्थ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखना है एंगल कितना है। बेसिकली हम सीख चुके हैं कि बेरिंग कहते हैं एंगल को। तो नॉर्थ और बेरिंग एक ऐसा एंगल है जो नॉर्थ से जो है वो मेजर किया जाता है। अब नॉर्थ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है, ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें या मेजर करें। अब आप क्या करेंगे जी, आपके पास ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और बाकी ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हो, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कैसे। मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताता हूँ। देखें जी, सपोज कर लें कि अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को, ये कोशिश करते हैं जी कि हम इसके पॉइंट के ऊपर आ जाए। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो पॉइंट था उसका मैंने बिल्कुल उसके ऊपर इसको रखा है, और बिल्कुल जो ऊपर एक नॉर्थ की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही है। अब अगर आप देखें, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये जो बी वाला पॉइंट है। अच्छा, ये भी चीज़ देखना, अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि आप कैसे जो है नंबर्स को देखते हैं। देखिए, हमने नॉर्थ से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया बेरिंग एक ऐसा एंगल है जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा, और आपने ये वाले पॉइंट देखने 0 से 0, 10, ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये नीचे वाले नहीं देखने, हमने ऊपर वाला नंबर्स देखना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, ये कितना है, 0, 10, 20 करते करते ये यहाँ पर आके बन रहा है ऑलमोस्ट, ये 50 और 60 के दरमियान है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है आपका, आप सॉल्व करें तो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अब जो बुक के अकॉर्डिंग ये जो शेप बनी हुई है मेरे मुताबिक, अब ये जो बन रहा है ये ऑलमोस्ट 50 से आगे है, तो ये 55 ऑलमोस्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको सामने बना देता हूँ। ये याद रखना है कि हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया और ये बी तक, क्योंकि बोला गया था बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से आपने स्टार्ट करना है। ए जिस पॉइंट पर है उसके ऊपर नॉर्थ बना हुआ है, और वहाँ से आप ड्रा कर लें। तो ये जो एंगल बन रहा है जी, ये मेरे अकॉर्डिंग 55 का बन रहा है। लेकिन अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नो। आपको मैंने कंसेप्ट में ये चीज़ बताई थी कि आप बेरिंग को 3 डिजिट्स के साथ लिखेंगे, तो आपने यहाँ पर एक और 0 भी लिख देना है। तो ये आपका जो है पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट 2 है, अच्छा, इसमें जो एंगल हमने फाइंड करना है, चूँकि बेरिंग है फ्रॉम ए, ये ए है, ए के ऊपर ये नॉर्थ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपके सामने ये बना भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देखें, बेरिंग मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है और क्लॉकवाइज ये ऐसे, ये कितना एंगल बन रहा है। तो अब इसमें क्या करना है जी, सबसे पहले आप ये करें, देखें, अब इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लें, ऐसे डॉटेड लाइन में कर लें, बेशक बाद में इसको रेज भी कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बेहतर हो, थोड़ा सा ये जो है ना प्रॉपर नहीं बनी ये। अब देखें, अब ये एंगल होता है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यूँ कह लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल होता है जी 180 का, एक लाइन के ऊपर, ठीक है। मैं आपके सामने अगर लेट्स सपोज ये एक मैं कह देता हूँ कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है 180 का। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कर लें ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब ये आपको पता है कि जब दो ये लाइन है और ये बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट है, तो यहाँ पर एंगल 90 का होगा, ये भी कौन सा होगा जी 90 का होगा। 90 और 90 कितना, टोटल कितना हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, ठीक है। अब इसी तरह ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है। अब 180 से आगे हमने देखना है कितना है, तो वो टोटल हमारा एंगल फाइंड हो जाएगा। अब आगे वाला आपने कैसे देखना है, इस चीज़ को आप समझें। इसको आप प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास प्रोटेक्टर है, अब आप देखें आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपने प्रोटेक्टर को यूं रखना था, जिस तरफ आपने एंगल फाइंड करना है, इसको पॉइंट को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ जी,
अब अगर आप देखें तो मैंने बिल्कुल उस पॉइंट को उस पॉइंट के ऊपर रख दिया और ऊपर देखें लाइन भी नॉर्थ के साथ बिल्कुल मैच हो रही है और नीचे वाली जो हमने खुद से ड्रा की थी वो भी मैच हो रही है। अब अगर आप नीचे से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, 10, 20 करते करते ये आगे जी 50, 60, तो ये देखें हमारा जो एंगल है ये वाला है, ठीक है, ये 60 और 70 के बीच में है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 65 हम कह सकते हैं। तो ये जो हमने फाइंड करना था ये 65 है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 65 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 था, ठीक है, और यहाँ तक जो है ये 65 हो गया। अब आपने तो ये सारा फाइंड करना है। अब सारा 180 में आप 65 जो है वो ऐड कर लें, तो जब आप 180 में 65 ऐड करेंगे तो ये 245 बन रहा है, ठीक है जी, ये 245 ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसको भी ज़रा देख लें। अब थर्ड जो पार्ट है इसके दो तरीके हैं हमारे पास, वो कैसे देखें। एक तो चूंकि हमने नॉर्थ से यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल टोटल जो है वो फाइंड करना है। हमारा जो टोटल एंगल है वो नॉर्थ से लेकर यानी कि इस पॉइंट बी तक हमने देखना है कि ये कितना एंगल है। अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। इसमें जो पहला तरीका है वो ये है कि अगर लेट्स सपोज हम देखें कि ये तो हमें पता है, अगर हम खुद से लाइन ड्रा करें जैसे ये हमने खुद से ड्रा की थी, अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रा करें तो यहाँ तक तो हो जाएगा 180। 180 से आगे हम चेक कर लेंगे, जैसे ये हमने 65 देखा इसी तरह ये भी देख लेंगे। 180 में ये वाला ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल फाइंड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस पॉइंट, ये पूरा जो है ना ये एंगल बनता है 360 का, ठीक है, जब पूरा एक सर्कल बन जाएगा ऐसे यहाँ तक 360। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल चेक कर लें कि ये कितना बन रहा है, 360 में से ये वाला अगर आप माइनस कर दें तो तब भी आपके पास ये वाला एंगल आ सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमने जैसे ये मेथड किया है इसके मुताबिक ये कितना बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी कि एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सपोज जी आप ये समझ लें कि ये हमने एक खुद से लाइन ड्रा की है। अब ये ड्रा करने का मकसद ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है। अब इससे आगे हमने देखना है। अब इससे आगे देखने के लिए आप ये जो प्रोटेक्टर है इसका ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और आगे देखेंगे कि कितना बन रहा है। तो इसको जी जब मैंने ये चेक किया तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 40 और 50 के बीच में आ रहा है। देखें ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, तो ये 45 है जी। यानी कि अगर आप, मैं आपको दोनों पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आप इधर ऊपर से देखें, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये वाला हिस्सा देख लें तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40 और ये इसके बीच में है तो ये 45 बन रहा है। अगर आप इसको ओवरऑल वो जो 180 में प्लस करना चाह रहे हैं तो आप देखना चाह रहे हैं तो फिर वह आप ऊपर से देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ से आ रहे हैं तो 100, 110, 20, तो ये करते करते ऑलमोस्ट जो है ना 135 बन रहा है, क्योंकि 130 और 140 के बीच में है तो 135 बन रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये 135 है और अगर सिर्फ ये वाला आप देखेंगे तो वो आपके पास जो है वो 45 का था। अगर हम इस तरीके से करें तो हम यूँ करेंगे कि 180 और इसमें प्लस कर लेंगे 135, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 है तो ये टोटल बन जाता है जी 315। और अगर जब हमने यहाँ ये वाला देखा था तो वो 40 और 50 के बीच में था, ठीक है। मैं अगेन अगर आप कहते हैं तो आपको बता देता हूँ, ये अगर आप देखें तो फिर आपने ये 0, 10, 20 ये यहाँ से देखना है, क्योंकि हम इधर वाला एंगल देख रहे हैं तो वो 40 और 50 के बीच में है तो ये 45 है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सारा जो है वो 360 होता है, ठीक है, आप यूँ कर सकते हैं कि ये 360 माइनस ये वाला अगर आप हिस्सा निकाल दें 45 वाला तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है जी 315। आप दोनों तरीक़ों से देखें, इधर भी 315 आ रहा है, इधर भी 315 आ रहा है, तो जो भी आपको बेहतर लगता है। लेकिन हमने जो एंगल ये बेरिंग फाइंड करना है वो डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए, तो इस डायरेक्शन से जो है ना वो होगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों में वही एक ही बात है। तो बेहतर है जी क्या आपने यहाँ पर जो 180 प्लस कर लिया था इधर भी आप 180 प्लस कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्कूल ए एंड स्कूल बी, ठीक है, ये वाला स्कूल ए है इसके ऊपर नॉर्थ ड्रा किया गया है और ये स्कूल बी है इसके ऊपर भी नॉर्थ ड्रा हुआ है और मार्क, ठीक है, ये मार्क हो गए। फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम बी,
बी से आपने ए देखना है, मतलब क्या होगा कि आप यहाँ से ए से बी से, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है फ्रॉम बी, तो बी से आपने देखना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब कहाँ तक आना है, यहाँ पर जहाँ पर ये, आप पहले तो एक काम करें कि आप ए और बी को आपस में ज्वाइन कर लें एक लाइन की मदद से। जब ये ज्वाइन हो जाएगा फिर आप इजीली जो है ना वो यहाँ तक जो भी लाइन आ रही है वो अगर आप देखेंगे तो वो आपका बी से ए फाइंड हो जाएगा बेरिंग। तो पहले हम क्या करते हैं जी, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया जी। अब ये शेप बिल्कुल आप समझ लें इसकी तरह ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, बस एंगल चेंज हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक खुद से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 180। 180 से आगे देखेंगे जो भी एंगल होगा वो हमारा, यानी कि 180 में वो ऐड करेंगे तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल फाइंड हो जाएगा। एक्चुअली हमने फ्रॉम बी, यानी कि ये बी है, बी से लेकर, मैं आपको ना ये ड्रॉ करके बताता हूँ, बी से लेकर ए तक ही आपने एंगल फाइंड करना है। आपको पता है बेरिंग जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से और क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं क्लॉकवाइज और नॉर्थ से। तो इसके लिए बिल्कुल ये वाला प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक लाइन खुद से ड्रॉ करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 180 हो जाएगा, और बाकी 180 से आगे देख लें कितना है तो उसमें ऐड करेंगे तो आपका एंगल फाइंड हो जाएगा। तो ये हमने एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर ली, इसको आप रेज भी कर सकते हैं बाद में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक पूरी एक लाइन बन चुकी है, लाइन के ऊपर जो एंगल है ये है 180 का। अब आगे हमने देखना है कि आगे एंगल कितने है, तो आगे आप क्या करेंगे, ये जो प्रोटेक्टर है इसका ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। अब चूंकि ये बुक के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है तो इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप कोशिश करें जो इसका मिड बन रहा है ना वहाँ पे आप इस पॉइंट को रख लें, ठीक है। और रख के आपने चेक करना है कि ये एंगल कितना बना है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो आपने जो स्टार्ट करना है वो इस 0 से, ये 0, 10, 20 इस तरह आपने देखना है। मैं आपको बताता हूँ जी। तो ये देखिए मैंने रख लिया जी, इसके ऊपर बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन भी इस लाइन के ऊपर है, नॉर्थ के ऊपर है और नीचे वाली भी। तो जब हम नीचे से आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम नीचे से मेजर कर रहे हैं इस लाइन से, तो ये 60 और ये 70, तो ये ऑलमोस्ट जो लाइन है वो 70 पर है। इसका मतलब है जो स्कूल ए है वो उस लाइन से जो है ना वो 70 के ऊपर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये 70 का है। हम ये कह सकते हैं कि ये 70 का है और ये वाला जो है 180 का है, क्योंकि हमने तो सारा देखना है। 180 में आप 70 जो है वो ऐड कर लें, तो हम यूँ कर सकते हैं कि 180 प्लस आप 70 करें तो ये ऑलमोस्ट जो है बन जाता है जी 250 का, ठीक है। आप चूँकि बुक वालों ने भी आपको कह दिया कि आप खुद से ड्रॉ करें, तो आप लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली ये जो है ये 250 का बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों का भी यही होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जी, टोटल ये हो गया हमारे पास 250 का, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट आगे पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें स्पेशली डायग्राम बनानी होती है वो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ना इसको लॉन्ग के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जी, 2 बोर्ड्स, अब 2 बोर्ड्स हैं, एक ए है और एक बी है, आर 5 किलोमीटर अपार्ट। अब 5 किलोमीटर अपार्ट का मतलब है कि ये ए और बी एक दूसरे से 5 किलोमीटर जो है वो दूर है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ए कहाँ पर है, लेट्स सपोज ए यहाँ पर हो सकती है, बिल्कुल उसके सामने भी हो सकती है बी। अब जो है ना वो हो सकता है ए इधर हो बी इधर हो, तो ये अभी हमें क्लियर नहीं है। फिर आगे बताया कि द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि जो बेरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए से जो है वो बी तक कितना है जी 250 है। अब ये ज़रा पॉइंट समझने वाला है। सबसे पहले देखें फ्रॉम ए, तो हम यहाँ पर पहले ए ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सिंपली एक स्केल की मदद से यहाँ पर मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप सपोज कर लें जी कि यहाँ पर जो है वो बोट ए है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ए है और ए के ऊपर आपने क्या ड्रॉ कर लिया जी नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि अब हमने जो उसका एंगल ड्रॉ करना है बी का वो ए से ड्रॉ होगा और ए आपको पता है बेरिंग हमेशा नॉर्थ से ड्रॉ किया जाता है। अब जो बी है वो कौन से एंगल पर है 250। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अब आपको ए बी की डायरेक्शन पता चली है कि वो 250 पे है। अब ये कैसे ड्रॉ होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे ना वो बी होगा। इसके लिए आप एक सिंपल काम करें कि इस लाइन को आप थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर लें, ठीक है जी। जैसे हम पिछले कुछ क्वेश्चन में किया हमने,
तो एक और हम यहाँ पर ये क्यों ड्रा करें इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ जी, ठीक है। ये हमने एक लाइन से ड्रा कर ली है। अब आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 180। अब 180 में कितने ऐड करें कि 250 बन जाए, ठीक है। तो 180 में आप जो है 180 में जब आप 70 ऐड करेंगे तो ये 250 बन जाएगा। इसका मतलब है 70 और हमें चाहिए, क्योंकि 180 तो हमारा ये यहाँ तक हो जाएगा। इससे आगे हमारा 70 और हमने देखना है, तो वो हम प्रोटेक्टर की मदद से देखेंगे। अब कैसे देखना है जी, देखें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है। मैं आपको रख के बताता हूँ। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद आप यहाँ से नीचे से, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट करना है, 0 10 फिर आगे जितना भी 70 जहाँ पे आएगा वो पॉइंट हमारा होगा, 2 टोटल 50 बन जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 70 जो है वो यहाँ पे बन रहा है। आपको लॉजिक समझ आ गया कि 70 हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट था जी, ठीक है, ये वाला। अब 180 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब मज़ीद आगे जो है वो 70 जब उसमें ऐड होगा तो ये 250 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ना एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। यानी कि अब यहाँ से लेकर मैं आपके सामने ये अगेन बना देता हूँ सारा। हमने जो टोटल एंगल जो हमें बताया गया था वो 250 था। कहाँ से, ए से इस पॉइंट बी पर। ये हमारा पॉइंट बी है, इसको भी हम पहले लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बी है और बी के ऊपर भी हम नॉर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ हो गया जी। अब जो हमें कहा गया था वो ये था एंगल टोटली। मैं अब आपके सामने बना भी देता हूँ। ये सारा ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोगों ने अच्छा बना लेना जी। तो ये जो एंगल है जी, ये आपका यहाँ से लेकर ये नॉर्थ से। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फ्रॉम ए से कितना 250। ए से हमने जब यहाँ तक चेक किया तो ये 250 बन रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल था वो 180 का था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास 70 है। मैं लिख भी देता हूँ कि ये एंगल जो है ये वाला हमारे पास 70 है, और ये जो एक लाइन के ऊपर है ये है 180। दोनों को मिला के जो टोटल बनता है वो है 250, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। और ये जो लाइन है, ये लाइन हमें दिया गया था जी 5 किलोमीटर। अच्छा, ये चीज़ भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, अब सपोज ये 5 किलोमीटर की है। अब इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, अंदाजे से भी आप कह सकते हैं। हम एक स्केल यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी स्केल, ठीक है। तो ये हमने लिखा जी इसका स्केल। स्केल में आपका क्या होगा कि 1 किलोमीटर, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात, आप 1 किलोमीटर भी आप देखें वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर भी हम ड्रा नहीं कर सकते, तो 5 किलोमीटर कैसे ड्रा होगा। तो हमने एक अपना स्केल बना लिया कि 1 किलोमीटर को हम सपोज कर रहे हैं कि वो 1 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर हमें 1 नहीं चाहिए बल्कि 5 चाहिए, तो आप दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा जी 5 किलोमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपने ये जो लाइन ड्रॉ करनी थी ये तो हमने चले पहले ड्रॉ कर दी थी, ये 5 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ कि इतना भी लाजमी नहीं है कि आप जो है इसी पे लगे रहें कि इसको 5 ही ड्रा करते रहें और आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाए। बस अप्रॉक्सीमेटली आप कर लें, सपोज कर लें कि ये 5 होनी चाहिए। अब बाय चांस देखें ये भी 5 ही है, ठीक है। हालांकि हमने जो है ना वो रफली बस यहाँ पर एंगल 70 का बन रहा था और इसी को डॉट बना के हमने, अगर लेट्स सपोज, वैसे ये तरीका ये है कि अगर लेट्स सपोज 5 यहाँ पर बन रहा है, आप तो ये तो चलें चेक कर सकते हैं कि 70 या इस पॉइंट पर है। इसी को आप मज़ीद थोड़ा सा आगे करके आप उसके ऊपर जो है ना वो ड्रॉ कर लें और ये आपका 5 हो जाएगा। अब ये बाय चांस हमारा 5 ही है, इसलिए हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया जी 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर ना, क्योंकि ये अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर इसका तो आंसर तो बड़ा शॉर्ट सा बन रहा है कि वो क्या। यहाँ पर ना हम साथ साथ लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या था और फाइंड क्या करना, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ना अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी गिवन। अब गिवन में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, तो इनको सबसे पहले देख लें जी। 2 बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि ए और बी में जो डिस्टेंस है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। एक पॉइंट तो हमें ये गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट, एंड द बीरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम ए इज़ 250। तो ये आप लिख लें, ये हमने लिख लिया। द बीरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम ए से यानी कि बी तक वो कितना है जी 250। ये भी पॉइंट हमें गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट दी ड्रॉ दी डायग्राम, ये टू फाइंड में आ जाता है। तो नेक्स्ट भी हमने लिख लिया जी ड्रॉ डायग्राम। इसके बाद जो है ना वो रिलेटिव पोजीशन, ये हमारी डायग्राम बन गई थी आप बहुत। देन फाइंड द बीरिंग ऑफ
ए फ्रॉम बी, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। ये लिख लिया जी, द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी। अब ये पॉइंट हमारा रहता है, डायग्राम तो हमारी बन गई है। अब जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि बी से ए तक, अब ये बी है और ये ए है, तो ये कैसे फाइंड होगा? देखें जी, बी से आपको पता है बेरिंग आप हमेशा नॉर्थ से फाइंड करेंगे, तो ये बी है और बी का ये नॉर्थ है। नॉर्थ से अगर आप इस लाइन तक फाइंड कर लेते हैं तो बेसिकली इसी लाइन के ऊपर ए है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बेरिंग या एंगल फाइंड कर लेते हैं तो वही एंगल समझ लें आपने फाइंड करना है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ए आ जाता है। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, ये आपने पॉइंट आप समझना है कि ये कितना है। अब ये देखें, मैं आपको यहाँ पर एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा, इस एंगल के लिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ना वो 70 है, तो यहाँ पर भी 70 होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हमने कह दिया कि ये 70 है तो ये भी 70 है। इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है, अगर हमारे पास इस तरह दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ऐसे एक क्रॉस में एक लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, लेट्स सपोज ये ए डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी ए डिग्री होगा इस लाइन के ऑपोजिट पे। ये होता है जी कंसेप्ट कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों, जैसे एक ये और एक ये है, और इधर जो लाइन इसको कट करेगी और यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं इसकी हिस्ट्री कि ये अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एक लाइन ये वाली, इसको आप एक्सटेंड कर लें, इसको भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन इनको कट कर रही है। तो फिर जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही इधर भी होगा। अब इधर 70 है तो इधर भी क्या होगा जी, इधर भी 70 होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेरिंग है नॉर्थ से हो रहा है, तो इसलिए इसको आप 3 डिजिट के साथ लिख दें। तो यही बस आपका सोल्यूशन भी है। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दिया, द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी इज 70, 3 डिजिट्स के साथ आपने लिखना है। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, देखें जब आप बी से अब आपने फाइंड करना है, तो बी का ये नॉर्थ है, यहाँ से अगर आप इस लाइन तक फाइंड कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका वही एंगल होगा। अब इस लाइन तक क्यों, क्योंकि हमने तो ए तक फाइंड करना है। देखें बेसिकली जो ए है ना, वो ए इसी पॉइंट के ऊपर ही है, यही पॉइंट लाइन है जिसके ऊपर ए है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लें तो वही एंगल हमारा जो है ना वो एक्चुअली हमने फाइंड करना है। और ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दी पोजिशंस ऑफ 3 शिप्स। अब 3 शिप्स हैं जी, ए बी और सी। अब हमें नहीं पता ए किधर है, बी कहाँ पे है या सी कहाँ पे है। और सच दैट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब सबसे पहले आप ए बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए से फिर आगे बी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला काम क्या करना है जी, लेट्स सपोज ए जब उन्होंने कहा ना फ्रॉम ए, तो हम सपोज जी यहाँ पर कहीं जो है वो ए बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन भी ड्रॉ कर लें, तो ये जो पॉइंट है जी, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए। ठीक है, और इसके ऊपर ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है ये हमने बेसिकली नॉर्थ ड्रॉ किया है। नॉर्थ क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हम जो 45 ड्रॉ करेंगे वो नॉर्थ से ही होगा। अब हमें ए की पोजीशन क्लियर हो गई है। अब बी कहाँ पर है जी, बी जो है वो ए से 45 पे है। अब जो है वो आप कैसे चेक करेंगे, ये आप प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। अब जो शिप बी है, बी की पोजीशन आप देखने के लिए 45 ए से करना है, तो आपने प्रोटेक्टर का इस ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, और ये जो 0 है 0 10 यहाँ से फिर आगे स्टार्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ, तो आप ज़रा देखें जी, मैंने पॉइंट पे रखा, बिल्कुल लाइन के ऊपर वो लाइन है, और ये 0 10 20 45 तक जाना है। तो 45 ऑलमोस्ट ये 40 और 50 के बीच में ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 45 है। अब हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हो सकता है उसने कोई डिस्टेंस भी दिया हो। ठीक है, अब ये हमारा ड्रॉ हमें पता चल गया कि इसी डायरेक्शन पे। ठीक है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ए से बी तक डिस्टेंस कितना है। अगर वो दिया हुआ तो फिर हम उस हिसाब से कर लेंगे, नहीं तो हम इसी पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे। तो ये हम साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं, गिवन द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 45। यहाँ तक हो गया जी हमारा। ठीक है, अब ए से बी को डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब बस इसी पॉइंट को जो हमने किया था ये वाला, इसको कंसिडर कर लेंगे। एंड शिप सी, अच्छा बी को पहले क्लियर कर लेते हैं जी। ये हमारे पास पॉइंट बी है और इसको हम नाम दे देंगे जी बी का, और इसके ऊपर नॉर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नॉर्थ ड्रॉ कर लिया और इसको हम कह देते हैं जी ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, और इस ए को बी के साथ हम ज्वाइन भी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने ज्वाइन भी कर लिया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे नेक्स्ट है जी, शिप सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। मतलब ए से, ये ए का नॉर्थ है, ईस्ट जो है वो इस तरफ होगा। तो अब जो सी की पोजीशन है ना, सी हमें पता नहीं है कि सी यहाँ पर है यहाँ पर है,
लेकिन ये आइडिया हो गया कि वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ईस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया जी, ये हमारे पास हो गया जी ईस्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये सारा जो है वो 90 का होगा, ठीक है। लेकिन अब सी का हमें क्लियर नहीं है कि सी अब ईस्ट की तरफ इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है। तो आगे पढ़ते हैं जी। अच्छा, इफ बेरिंग ऑफ सी, अब हमें आइडिया हो जाएगा क्योंकि सी का बेरिंग बताया गया। बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी से कितना है जी, इज 180। अब 180 आपको पता है जी कि वो सीधी सीधी एक लाइन बनती है। तो अगर हम इसी को एक्सटेंड कर लें तो जो एंगल बनेगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब हमने सिंपल सा काम क्या करना है जी कि हमने इसी को एक्सटेंड करना है। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जब ये कहा गया कि बी से सी जो है ना वो 180 है, तो बी हमारे पास ये है। अब नॉर्थ से यहाँ तक, ठीक है, आपको पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है बनती है, तो ये हमारा होता है 180 का, ठीक है। और इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर 180 पर जो है ना वो आपका सी। अब देखिए हमें सी क्लियर हो गया। पहले मैं आपको कह रहा था है तो ईस्ट की तरफ, लेकिन क्लियर नहीं है कि यहाँ पर है कहाँ पर है। अब जो है ना वो बी से 180 पर है, तो 180 यहाँ पर बनता है, तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है 180 का, ठीक हो गया। साथ हमने ये भी लिख लिया है कि बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी से सी जो है वो कितना 180 है। चलें जी अब नेक्स्ट देखते हैं। एंड ए बी इज 10 किलोमीटर। अब ये वही पॉइंट है जो मैं आपको कह रहा था कि ए बी जो है 10 किलोमीटर। अब देखें ए से बी तक ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी ये वो कह रहा है 10 किलोमीटर होनी चाहिए। अब जरी सी बात है 1 किलोमीटर इतना ज़्यादा होता है तो 10 किलोमीटर हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, हम अपना एक स्केल फिर भी यहाँ पर बना लेंगे। अब स्केल क्या बनाते हैं जी कि अब लेट्स सपोज हमने ड्रा तो कर दिया लाइन, ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। अच्छा ये भी आपको बताऊं कि आप रफली भी एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो चल जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। आप यहाँ पर एक स्केल बना लें, ठीक है। अब स्केल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम 10 किलोमीटर ड्रा ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो हम ये कहते हैं कि अब चूँकि 10 है ना, आप कोशिश करें यहाँ पर कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सपोज कर लें जी कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पर हमें 2 नहीं बल्कि 10 चाहिए, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 बन जाए 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसको भी फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करें। इट्स मीन आपने अगर 10 किलोमीटर लाइन ड्रा करनी है तो आप अपने स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर ड्रा कर सकते हैं। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 5 ही होता है, वैसे चेक कर लेते हैं। आप देखें जी ये भी तकरीबन जो है वो 5 ही है। अगर लेट्स सपोज ये 5 ना होता, ज़्यादा होता, यहाँ पर हमारा हमने ड्रॉ किया होता बी को, फिर हम क्या करते हैं, वैसे पहले ये डिस्टेंस देखना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये ड्रॉ कर लें। और अगर रफली भी ऐड कर देते हैं तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा है जी 10 किलोमीटर। क्लियर। अच्छा एक और पॉइंट जो कुछ हमने लिखे ही नहीं थे कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा था ए से ये हमने बी ड्रॉ किया था, ये हमारे पास था जी, ये गिवन भी था। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी, तो ये बी था इस पॉइंट पर, तो ये हमारे पास 45 है। तो ये भी आप साथ साथ लिखते जाएं इधर डायग्राम में भी ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, और ये गिवन में भी मैंने लिख दिया है कि ए बी जो है वो 10 किलोमीटर है। अब इसके बाद व्हाट इज बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ए की आपने चेक करना है जी, ए जो पॉइंट है सी से, अब सी ये है। अब हमेशा याद रखें कि आप अगर बेरिंग चेक करें तो आप जो भी पॉइंट है उसके ऊपर पहले नॉर्थ ड्रॉ कर लें। तो ये नॉर्थ है सपोज, ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि जी ये हमारे पास नॉर्थ है। अब नॉर्थ से यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड कर लेते हैं इस लाइन तक, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ए है। अब आपने बेसिकली जो एंगल फाइंड करना है वो नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ बेसिकली सी का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल आपने फाइंड करना है। और ये अंडरस्टूड है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल होता है 90 का, ये होगा 90 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक लाइन के ऊपर होता है जी 180। अगर आप 180, ठीक है, 180 प्लस 90 कर दें तो ये ऑलमोस्ट बनता है जी 270, ठीक है, ये अंडरस्टूड वाला एंगल है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 270 का है, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ फिर दोबारा से। पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेरिंग, ये मैंने टू फाइंड में भी लिख लिया। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ठीक है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी। तो अगर आप देखें शिप ए जो है वो यहाँ पर है और सी ये है, ए से सी तक बेसिकली आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दूसरा पॉइंट है ए से सी तक जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। ये तो हमारा क्लियर हो गया जी 270। अब कैसे ज़रा दोबारा देख लें, ये नॉर्थ बन रहा था सी से ए, तो ये सी है, सी के ऊपर आप नॉर्थ ड्रा करेंगे, फिर आप बेरिंग जो है वो नॉर्थ से होगा ऐसे क्लॉकवाइज।
इस लाइन तक, क्योंकि इसी के ऊपर ए है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है जी वो 90 का होता है, ठीक है। और 90 के बाद ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन से फिर वापस लाइन तक, ये होता है 180 का। तो 180 और 90 को ऐड करेंगे तो 270 बन जाएगा। अब ये हमारा हो गया क्लियर। अब यहाँ पर बल्कि लिख भी लेते हैं इसको, ये हमने लिख लिया जी, द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज 270, ठीक है। तो अगेन क्लियर कर रहा हूँ कि ये हमारा नॉर्थ सा, ठीक है, ये वाला नॉर्थ है और ये हमारे पास ईस्ट है और ये इसी तरह वेस्ट और ये साउथ हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखना है। तो ये हमारे पास है जी 90 का, और इसके बाद अगर यहाँ से आगे मज़ीद यहाँ तक आएँ तो ये बनता है जी टोटल 270 का। तो ये हमारा हो गया फाइन। अब नेक्स्ट हमने डिस्टेंस देखना है, ए से सी तक डिस्टेंस कितना है। देखिए ये जो ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर अगर ये नॉर्थ है तो आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट में एंगल जो बनता है वो 90 का होता है। ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि ये 90 का एंगल है। जब ये क्लियर हो गया कि ये 90 का एंगल है तो इट्स मीन ये जो ट्राइंगल है ए बी सी या ए सी बी, ये राइट ट्राइंगल है। जब राइट ट्राइंगल अगर है तो फिर अगर हमने ये ए सी इसके लिए ये बेस बन जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम बड़ी आसानी से जो है ये बेस फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमने ए सी फाइंड करना है और इस ट्राइंगल के मुताबिक ये बेस बन रही है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं जी, कि हमने लिख लिया जी डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस। अब चूंकि ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल कैसे है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये इसके ऊपर नॉर्थ है और इनके बीच में 90 का एंगल है। तो जब इस ट्राइंगल के अंदर 90 का एक एंगल आ जाए तो वो राइट ट्राइंगल है। तो अब हम यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अब उसमें जो एंगल सी है अब ये कह दें कि सी जो है वो 90 का है, इसलिए इसको हम राइट ट्राइंगल में कह रहे हैं। और इसमें अगर जो बेस हमने फाइंड करनी है, अब ऐसा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने साइन कॉस और टेन पढ़े हुए हैं वो यूज़ करें जिसमें बेस, क्योंकि बेस हमने फाइंड करनी है और एक हाइपोटेन्यूज आ जाए, क्योंकि बेस तो हमने फाइंड करनी है और दूसरा ऐसा हो जिसमें यानी कि कोई ना कोई वैल्यू पता हो। तो हमारे पास कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, मैं अगेन भी रिपीट कर देता हूँ। ट्रिक क्या थी जी, हमारे पास करली, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, वो वाली ट्रिक, करली ब्राउन, बी फॉर ब्राउन, और हेयर से मुराद हाइपोटेन्यूज। अब आपको कॉस एंगल जो देखें जरा, एंगल कौन सा होगा इस ट्राइंगल के अंदर। अगर ये एंगल 45 का है तो ये वाला कितना होगा जी, ये वाला एंगल भी 45 का होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे कह दिया 45 का है। देखिए ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में टोटल एंगल होता है 90 का। अगर 90 में से ये हिस्सा क्लियर है कि 45 है, गिवन है, तो 45 और ये भी 45 होगा, तब तो जाके वो 90 बनेगा, ठीक है। इसलिए हमें थीटा जो है वो गिवन है कि ये 45 हो गया, ठीक होगा जी। अब बेस तो हमने फाइंड करनी है और बेस जो है वो ए सी है हमारे लिए, शेप के मुताबिक ए सी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज की देखें वो एज अ 10 है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लें 10। अब कॉस 45 आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, पॉइंट्स में आंसर लें तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 0.7071, ठीक है, और ए सी डिवाइड बाय 10। अब चूंकि ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 0.7071 इज इक्वल टू ए सी। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा जी 7.07, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो मीटर यूज़ हुआ है, यूनिट सॉरी, वो हमारे पास किलोमीटर है। अब यहाँ पर इसके साथ भी हम लिख लेंगे किलोमीटर। तो ये ए सी फाइंड हो गया। बेशक ए सी को आप इधर लिख लें और ये जो वैल्यू है इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास जो है ना ए सी फाइंड हो चुका है 7.07 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया है कि दो शिप ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7.07। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। लेकिन सपोज अगर आपको ये कहा जाए कि आप बी और सी के दरमियान डिस्टेंस बताएं कितना है, फिर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जब किसी राइट ट्राइंगल के अंदर एक तो एंगल बन रहा है 90 का और दूसरा अगर 45 का हो तो जाहिर सी बात है इसके सामने भी एंगल 45 का होगा। जब ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये वाली साइड जो एज अ परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसी राइट ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। जब एक 90 का हो बाकी दोनों 45 के हों तो फिर ये वाली साइड
और ये साइड इक्वल होंगे, तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यानी कि आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें AC और BC इक्वल होंगे। AC तो हमने फाइंड किया है अभी, अगर आपसे BC पूछा जाए तो वो भी आपका वही होगा, जैसे ये 7.07 है तो BC भी जो है वो 7.07 ही होगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है SLOs बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपसे इस साइड की बजाय ये साइड भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप जो है ना वो ये डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आप जो है ना वो इसमें साइन यूज़ करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो इसके ज़रिए भी आप ये कह सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। अब हमें ये नहीं पता पॉइंट P किधर है, पॉइंट Q किधर है, लेकिन वो पॉइंट P से Q की तरफ जाता है एट अ बेरिंग ऑफ 50 फॉर 3 किलोमीटर। चलें अब दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यानी कि पॉइंट P से Q, जो पॉइंट P है वो आप पहले ड्रा कर लेंगे, क्योंकि फ्रॉम पॉइंट P से वो आगे Q की तरफ जाता है। कितना जाता है जी? 50 जो है ना वो बेरिंग है उसका एंगल है, यानी कि, और 3 किलोमीटर जो है ना वो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम P ड्रा कर लेते हैं। तो सपोज ये पॉइंट हमारे पास P है जी, और इसके ऊपर हमने ये ड्रा कर लिया नॉर्थ। ये इसलिए ड्रा किया है क्योंकि हमने जो आगे बेरिंग ड्रा करना है, एंगल जो ड्रा करना है वो नॉर्थ से होगा। अब P से जो है ना वो Q की तरफ कितना जी? 50 बेरिंग है। आप प्रोटेक्टर की मदद से आपको पता चल गया, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और फिर आपने 0, 10, 20 तो कितना देखना है जी? 50 देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये ग्राफ देखिए मैंने रखा जी इसको, और ये 0, 10, 20 तो ये 50 जो है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये हमारा पॉइंट फिक्स नहीं है, क्योंकि अब हम उसने बोला हुआ 3 किलोमीटर। अब ये जो हम लाइन ड्रा करेंगे, लेट्स सपोज 3 किलोमीटर अगर यहाँ आता है तो हम यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ आता है इस पॉइंट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो 3 किलोमीटर जो है ना वो हमने इसको ड्रा करना है, ठीक है। अब आपको पता है 3 किलोमीटर हम ड्रा तो नहीं कर सकते, इसलिए हम एक अपना स्केल बना लेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्केल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सपोज करते हैं जी कि 1 किलोमीटर को हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पर हमें 3 चाहिए तो 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा जी। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करें 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लें, लेकिन ये याद रखना है कि इसी पॉइंट के मुताबिक या कम करें या ज़्यादा करें, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो हम चेक करते हैं जी 3 कहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप देखें जी तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये जो 3 है, लेकिन ये याद रखना है कि 3 बिल्कुल इस एंगल के मुताबिक, ठीक है। थोड़ा सा इसको मज़ीद हम जो है ना वो पीछे कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर जो है वो आपका पॉइंट Q है। तो ये हमने पॉइंट इसको Q कह देते हैं, और इसके ऊपर भी नॉर्थ ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ड्रा कर लिया जी, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ। और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों का ये है बीच में जी 3 किलोमीटर। अच्छा एक और चीज़, ये जो एंगल है ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट P से Q तक ये कितना था जी? 50। इसको भी आप लिख लें कि ये आपके पास चूँकि बीरिंग है तो 3 डिजिट्स में आपने लिखना है। ये थोड़ा सा कोशिश करनी है जी, साथ साथ लिखें हुए, मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी आगे, और कोशिश करें साथ साथ जो है ना आप ये लिखते जाएँ गिवन डाटा आपके पास क्या है। तो देखें जी मैंने गिवन में भी लिख लिया। पहला पॉइंट था कि P से Q बेरिंग कितना है? 50। तो मैंने लिख लिया था बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज़ 50, और ये कितना था जी? 3 किलोमीटर। तो P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो 3 किलोमीटर है, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद देन ही वॉकड फ्रॉम Q, अब वो Q से आगे फिर कहीं जाता है टू पॉइंट R। अब R नहीं पता इधर है कहाँ पर है, एट अ बेरिंग ऑफ 140 पे है जी वो आपका R। अब जो है ना वो आप प्रोटेक्टर की मदद से चेक करेंगे 140 कहाँ पे बन रहा है। इसका तरीका ये होगा, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और आपने देखना है जी यहाँ से करते करते, ठीक है, 140 जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप डॉट लगा लें। तो ये हमने इसको रखा जी, और ऑलमोस्ट 140 यहाँ पे बन रहा है, ये 140 है। इस पॉइंट के ऊपर हमने डॉट लगा लिया, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है जी, ये हमारे पास 140 बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कहीं ये डिस्टेंस दिया तो नहीं हुआ। अगर ना दिया हुआ तो फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर डिस्टेंस कम होता है तो फिर इसी पॉइंट के मुताबिक हम उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो
पहले पढ़ लेते हैं जी आगे। 140 फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, बेसिकली ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये क्यू हमें तो एग्जैक्टली तो नहीं है, ये आर कहाँ पे बन रहा है। फिर वो कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5। अब ये चलें क्लियर हो गया है कि पी और आर का जो डिस्टेंस है ना, पी से लेकर आर जो है ना वो आप डिस्टेंस रखें वो 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर हमारे स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे इसी पॉइंट की डायरेक्शन में, चाहे वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन इसी पॉइंट के आगे पीछे होगा। तो वो 5 सेंटीमीटर देखते हैं जी कहाँ पे बन रहा है। अब अगर आप देखें जो हमने पॉइंट लगाया था वो 6 पर है, एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है वो 5 तक बन रहा है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, आपने इसको जो ख़ास क्या रखना है कि आप इस पॉइंट से इधर इधर नहीं आ सकते, आप इधर जा सकते हैं, क्योंकि 140 का भी आपने ख्याल रखना है। जो एंगल है, जो बेरिंग था वो 140 का था, इसलिए आप जो है ना इधर ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। जब आप इधर करेंगे ना तो वो एंगल जो है 140 से बढ़ जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है, जो आप 5 सेंटीमीटर लगा रहे हैं, लेट्स सपोज हमने जैसे चेक किया है कि इस पॉइंट के मुताबिक ये जो बेरिंग है हमारा 5 तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वो इस पॉइंट से पीछे हो जाता है, इस तरह एंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप क्या करेंगे, इस 5 को आप स्केल को ना ऐसे ऊपर की तरफ मूव करें, जब इस पॉइंट की डायरेक्शन में आ जाए ना वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ऐसे। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारा पॉइंट था, इसी पॉइंट के हिसाब से जो हमारी लाइन बनेगी ना वो, ठीक है, तो वो अब ये बिल्कुल ये पॉइंट जो है ना देखें उस लाइन के आ गया इसके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं डार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बन रहा है हमारा ऑलमोस्ट ये वाला, इस पॉइंट पर जो है ना हमारा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 बन रहा है, ठीक है। आप चेक कर लें बेशक, बल्कि इससे भी थोड़ा सा आगे है, ठीक है। आप देखें चेक करें तो ये हमारे पास इस पॉइंट से भी यहाँ तक, बस इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये याद रखना। डायरेक्शन से हटेगा तो एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है जी, ठीक है। तो हम इसको डॉट लगा लेते हैं, ठीक है, मैं लगा देता हूँ जी। तो फाइनली जी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, एक तो इस 40 वाले 140 के एंगल के डायरेक्शन में ही है, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट है, ये हमारे पास आर बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ और इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर लें। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इससे इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप रफली सी एक लाइन लगा दें, ठीक है, बस एंगल देखें एक्यूरेट होना चाहिए, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। बाकी जो कि ये थ्योरेटिकली वर्क है, जो आपका जो थ्योरेटिकली वर्क होगा वो तो एक्यूरेट होगा, बाकी ये जो फिजिकली आप वर्क कर रहे हैं इसमें आप थोड़ा बहुत कर देते हैं तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है कि आपने इतना ज़्यादा इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। अब लिख देते हैं जी कि ये जो था ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि P से R तक जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 किलोमीटर है। इसके साथ साथ इसके जो एंगल भी दिया हुआ था वो भी हमने लिख लेते हैं जी, ये लिखा नहीं है अभी तक हमने। ये हमारे पास टोटल जो एंगल है ये 140 का है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आप पॉइंट लिख लें, 4th पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट क्या था जी, बेरिंग ऑफ R, ठीक है, R का जो बेरिंग है फ्रॉम Q वो कितना है जी 140। ये तो वो डाटा है जी जो कि गिवन था, और इसके साथ साथ ये हमने डायग्राम भी बना ली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं टू फाइंड में क्या करना है। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, ये Q से R तक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये भी हम टू फाइंड में लिख लेंगे। और इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज़ 5 किलोमीटर, ये भी चलें हम लिखेंगे भी टू फाइंड में। ये तो चलें गिवन है, ठीक है, ये हमने लिख लिया है 5। फाइंड द बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P, दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस Q से R तक, और दूसरा आपने फाइंड करना है जी बेरिंग ऑफ R की बेरिंग कहाँ से, फ्रॉम P से R, यानी कि P से अगर आप इस लाइन तक कर लेते हैं ये फाइंड 50 तो आपको पता है, मजीद आगे ये अगर एंगल आपको पता चल जाता है 50 में आप वो ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपका R फाइंड हो जाएगा। तो वो दो चीज़ें जो फाइंड करनी है ये मैं लिख लेता हूँ टू फाइंड में। चलें जी, अब हम ये एंगल फाइंड तो करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज़, अगर यही जो लाइन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं कि ये जो लाइन है, इस लाइन का इस नॉर्थ से इस लाइन तक कितना एंगल होगा, ठीक है, जितना इस नॉर्थ से इस लाइन पर है, बेसिकली लाइन तो वही है, और नॉर्थ जो है ना देखें ना है तो नॉर्थ ही, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा जी, ये भी हमारे पास 50 ही होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 140 है और ये 50 है, 140 में से जब आप 50 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। तो आप सिंपली 140 में से 50 अगर आप माइनस करें तो ये आ जाता है जी 90।
इट्स मीन ये एंगल 90 का है। अगर ये 90 का है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर इधर 90 का है तो इस तरफ भी 90 का एंगल होगा। अगर ये 90 है तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जो ट्राइंगल सी बन रही है पी क्यू आर, ये राइट ट्राइंगल है और इसमें ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एज अ हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक हो गया जी। ये मैंने इसलिए आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की कहानी बताई है क्योंकि अब जो हमने फाइंड करें क्यू आर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। लेकिन परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पहले हमें जो है ना ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल पता होगा तब जाके बाकी वर्क होगा। अब ये एंगल फाइंड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे फाइंड करना है। एंगल तो वैसे भी आपने ये वाला भी फाइंड करना है क्योंकि हमें कहा गया था जी बीरिंग ऑफ आर, आर का फ्रॉम पी से, तो पी से यहाँ तक अगर फाइंड कर लेते हैं तो ये समझ लें आर फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं पता, ये चीज़ हमें पता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा बाकी है। अब ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करें, ये तो हमें क्लियर है कि ट्राइंगल हमारे पास राइट ट्राइंगल है। पी क्यू आर में अगर आप एक ऐसा यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉज और टेन में से जिसमें ये साइड भी हो और ये भी आए, यानी कि ये साइड तो एज इस ट्राइंगल के लिहाज से ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है जी? तो वो होती है हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, देखें कर ली, ये हमारे पास बी से समझ लें ब्राउन और यहाँ से हाइपोटेन्यूज एच का हेयर। ठीक है, अब एंगल आपने फाइंड करना है तो ये आप लिखें कॉस थीटा। बेस जो है वो आपके पास जो है ना ये वाली बनती है और ये है 3। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो बनता है 5। अब आपके पास ये एंगल फाइंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये थीटा और कॉस जब दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स, और 3 और 5 को डिवाइड कर लें तो ये 0.6 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और कॉस का बटन दबाएंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, फिर 0.6 लिखें तो ये 53 आ जाता है जी। अब ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास है 53 का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें ज़रा, अगर ये 53 है, हमने जो फाइंड करना है ना बीरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, तो पी का ये नॉर्थ है, नॉर्थ से यहाँ इस लाइन तक, आर वाली लाइन तक, तो ये दोनों जमा करेंगे तो वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, तो एंगल पी बेसिकली हमने फाइंड करना है, तो वो फाइंड होगा 50 + 53 आप करेंगे तो ये टोटल बनता है जी 103। तो ये बेसिकली वो एंगल है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया जी द बीरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज़ 103। अब ये जो एंगल हमने फाइंड किया है तो ये बेसिकली उसमें ऐड हुआ है जो पहले वाले में, तो तब हमारा पास टोटल एंगल फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये क्यू आर वाला डिस्टेंस है। अब ये बड़ी आसानी से देखें, एक राइट ट्रायंगल के अंदर जब 2 साइड्स पता हो तो तीसरी फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये साइड फाइंड कर सकते हैं। ये हमने हेडिंग में डाले जी डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस जो है वो एज आ ये वाली साइड है तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्यू आर है, ये तो हमने फाइंड करना है, ये हमें पता ही नहीं है, इसको हम लिख देते हैं सिंपली क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 - 9 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और ये बनता है जी 16। क्यू आर का आप कर लेंगे स्क्वायर। आप चूँकि स्क्वायर भी ख़त्म करना है, सिंपल क्यू आर हमें चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लें बेशक टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। 16 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसी तरह क्यू आर का ये स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये हो गया कैंसिल। तो क्यू आर जो है वो आपके पास 16 का आ जाएगा 4, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये आपके पास जो है ना क्यू आर को बेशक आप इधर लिख लें और 4 को इधर लिख लें। अब डिस्टेंस देखें, यूनिट देखें आपके क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है, तो किलोमीटर, आप इसके साथ भी किलोमीटर लिख लें, तो ये आपके पास फाइंड हो जाता है जी डिस्टेंस, ठीक है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रेहान स्पॉट्स अ स्नेक। स्पॉट मीन आप यूँ समझ लें कि रेहान ने एक स्नेक देखा डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन,
ठीक है, जहाँ पर वो है मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ जी। हम लोकेशन बना लेते हैं इसकी रेहान की। सपोज कर लें जी कि यहाँ पे रेहान है और ये नॉर्थ जो है ना ऊपर बन रहा है, ठीक है, हमने ड्रा कर दिया। अब रेहान स्पॉट्स अ स्नेक, उसने स्नेक सपोज कर लें जी देखा, कहाँ पे, डायरेक्टली नॉर्थ, इसी नॉर्थ के ऊपर ही कहीं पे जो है ना उसने स्नेक को देखा फ्रॉम हिज लोकेशन। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं जी यहाँ पर कहीं उसने जो है वो स्नेक को स्पॉट किया। यहाँ पर हमने लिख लिया जी कि यहाँ पर कहीं जो है वो स्नेक है, ठीक है जी। उसके बाद सारिम, एक और लड़का है जी सारिम, उसका नाम है, इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेहान, ठीक है, यानी कि आपको पता है ये नॉर्थ है, तो इस तरफ जो है ना वो कहीं सारिम भी खड़ा है। तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर है यहाँ पर है, लेकिन इतना आइडिया हो गया है कि वो ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईस्ट को ड्रा कर लेते हैं। चलें जी, ये ईस्ट ड्रा हो गया और ये भी चलें क्लियर हो गया था कि 25 मीटर है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि 25 मीटर जो है ना, हम अपना एक स्केल ड्रा कर लेते हैं 25 मीटर कि वो कहाँ पे बन रहा है। क्योंकि मीटर भी काफ़ी बड़ा होता है इसलिए हम उसको जो है ना वो कुछ सेंटीमीटर के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन चलें इसको भी हम ड्रा करते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पॉट द सेम स्नेक, लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं सारिम खड़ा है, सारिम ने भी इसी स्नेक को देखा, ठीक है, ऐसे एक लाइन सी ड्रा होगी। अब देखते हैं, इफ द बीरिंग ऑफ सारिम, सारिम जो है वो देखते हैं ये किस एंगल पर है, फ्रॉम स्नेक इज 122 एंगल, यानी कि यहाँ से सारिम जो है वो 122 पे है। अब आपने क्या करना है जी, प्रोटेक्टर की मदद से आपको पता है जी आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इस पॉइंट को आपने यहाँ पर जहाँ पर स्नेक है यहाँ पर नहीं रख देना, ठीक है, जहाँ पर स्नेक है, क्योंकि देखिए बात हुई है द बीरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज 22, आपने इस पॉइंट को यहाँ पर रखना है जी, ठीक है, और देखना है कि 122 कहाँ पे बन रहा है। तो ये हमने रखा जी, और ये ज़ीरो करते करते यहाँ पे 120 है, और इससे आगे 2 डिजिट्स और करें तो 122। इसी पॉइंट को ना आप थोड़ा सा इसी एंगल के हिसाब से यहाँ पर आगे कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं जो है ना वो 122 बन रहा है, और इस हिसाब से ये भी देखना है कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका 25 मीटर, अब नहीं भी है तो आप रफली इसको आप 25 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें, ठीक है जी, ज्वाइन कर दिया। और ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर सारिम खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम नाम लिख लेते हैं कि सारिम जो है इस पॉइंट पर, बल्कि इसको नाम भी दे देते हैं कि ये P कर लेते हैं, इसके बाद ये Q था और ये हम कर लेते हैं जी R, ठीक है। और ये जो एंगल बना ये नॉर्थ, देखें स्नेक से, स्नेक का ये नॉर्थ है, नॉर्थ बीरिंग आपको पता है नॉर्थ से ड्रा किया जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो एंगल बना था ये 122 है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास लोकेशन हो गया। अब हमें पता चल गया कि रेहान कहाँ पे खड़ा है, सारिम कहाँ पे खड़ा है, दोनों ने स्नेक यहाँ पर देखा, ठीक है जी। और ये जो दोनों के बीच में, रेहान और सारिम के बीच में जो डिस्टेंस देखें लिखा हुआ है कि सारिम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेहान, ठीक है, ईस्ट की तरफ है, और रेहान से 25। लेट्स सपोज ये आपने ये नहीं करना है कि इसी पे लगे रहें कि ये 25 मीटर हो, आप बस लिख दें कि ये 25 मीटर है, क्योंकि हमने वैसे भी अपना एक स्केल बनाना है, तो उसके मुताबिक ये समझ बन गया है। इसके अलावा चूँकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा, और इससे ये भी क्लियर हो गया कि PQR ये जो ट्राइंगल सी है ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है जी हाउ फार, हाउ फार कहते हैं डिस्टेंस, इज रेहान फ्रॉम स्नेक, रेहान का और स्नेक का आपस में डिस्टेंस कितना है, यानी कि PQ आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है और जो फाइंड करनी है। तो ये मैंने साथ लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये कहा गया था कि रेहान ने स्पॉट किया, देखा स्नेक डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम हिज लोकेशन, ठीक है, अपनी लोकेशन से नॉर्थ के ऊपर ही उसने स्नेक देखा। सारिम इज 25 मीटर ईस्ट, ये डिस्टेंस है उसका। तो ये हमने जो डायग्राम के मुताबिक PR का नाम दिया था, ये हमारे पास 25 है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया था बीरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, तो ये बीरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज 122। देन हाउ फार इज रेहान फ्रॉम द स्नेक, रेहान स्नेक से कितना दूर है, यानी कि P से लेकर Q तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, देखें पहले ये चीज़ क्लियर होना कि ये राइट एंगल है कैसे है। मैंने कह दिया जी यहाँ पर जो P के ऊपर एंगल बन रहा है वो 90 का है। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है बिकॉज ईस्ट इज़ 90 फ्रॉम नॉर्थ, अब ईस्ट है ऊपर नॉर्थ है, तो ये ज़ाहिर सी बात है 90 पे होता है। सो ये क्लियर हो गया कि ट्राइंगल
पी क्यू आर इज राइट ट्रायंगल। ये क्यों हम लगे हुए हैं ये चीज़ साबित करने पे? ये इसलिए ताकि जब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें तो हम उसमें ये हमारे लिए बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये एज अ हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि हमने फाइंड जो करना है पी क्यू, ये हमारे लिए एज अ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे साइन कॉस और टेन में से जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए और इसके साथ चूंकि हमें बेस पता है तो बेस आ जाए, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास होता है जी 10 के इक्वल। लेकिन इससे पहले हमें जो है 90 के अलावा एक एंगल ये वाला भी पता होना चाहिए, ये एंगल क्या है। अब ये कैसे क्लियर होगा कि ये कौन सा एंगल है? तो यहाँ पर ज़रा पॉइंट समझने वाला है। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है ये होता है 180 का। ठीक है जी, 180 में से आपको ये वाला पता चल गया कि ये 122 है। 180 में से आप 122 अगर माइनस कर दें तो बाकी जो एंगल रह जाता है जी वो 58 डिग्री का हो जाता है। इट्स मीन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 58 डिग्री का है। अब पूरी ट्राइंगल के अंदर एंगल होता है 180 का। अब ये भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यही हम फाइंड करना चाह रहे हैं। पूरी ट्राइंगल के अंदर एंगल होता है जी 180 का। 180 में से ये हमें पता है -90 कर दें, माइनस ये भी कर दें, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये है आपके पास 32 डिग्री। अब आप बड़ी आसानी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो आर आपके पास आ गया जी एंगल 32 का। अब यहाँ पर आप यूज़ करें 10, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी है बेस भी है। तो tan थीटा इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर, ये आपको ट्रिक बताई थी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अब tan थीटा आपके पास जो है जी वो 32 डिग्री है और परपेंडिकुलर तो आपने फाइंड करना है, इसको आपने नाम दे दिया है पी क्यू का, और बेस जो है वो आपके पास 25 है। डायरेक्ट आप 25 लिख लें। tan 32 आप कैलकुलेटर पे चेक करें, पॉइंट्स में आंसर लें तो ये ऑलमोस्ट 0.6248 आता है और मल्टीप्लाई ये बेस इधर डिवाइड हो रहा है, इसमें इधर जाके ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पी क्यू अलग हो गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 15.6 जो है ना वो 7 आप मीटर लिख दें तो ये पी क्यू फाइंड होगा। मीटर कैसे लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखें जो यूनिट यूज़ हुआ है मीटर हुआ है। बेशक इसको आप पी क्यू को आप इधर लिख लें और 15.6 मीटर आप इधर लिख लें, तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। अब हमें क्लियर हो गया कि जो रेयान है वो 15.6 मीटर फ्रॉम द स्नेक, मतलब स्नेक से कितना दूर है जी 15.6 मीटर। तो यही चीज़ हमने जो है वो फाइंड करनी थी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर ऑन हीज बाइक। ठीक है जी, बिलाल ट्रैवल कर रहा है, 12 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया अपने बाइक के ऊपर टू रीच स्कूल पे वो पहुंचा जी। ठीक है, एट अ बेरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, यानी कि पहले आपने होम को ड्रा करना है, घर से वो स्कूल तक कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 60 डिग्री पे जो है वो उसका बन रहा है। तो आप सबसे पहले होम की लोकेशन ड्रा कर लेंगे। तो सपोज कर लें कि ये होम है, होम के ऊपर हमने नॉर्थ ड्रा कर लिया, क्योंकि नॉर्थ इसलिए ड्रा किया है क्योंकि जो आगे बेरिंग है वो 60 है, तो आपको पता है बेरिंग जो है वो नॉर्थ से ड्रा किया जाता है। अब जो स्कूल है ना वो 60 डिग्री बेरिंग पे है। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से देखेंगे 60 कहाँ पे बन रहा है। आपको पता है जी बड़े आसानी से आप अभी चेक कर लेते हैं। आप अगर देखें तो 0, 10, 20 ये ऊपर वाले जो नंबर हैं ये ऑलमोस्ट बन रहा है जी 60। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन अब अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डायरेक्ट आपने ज्वाइन नहीं कर देना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस भी उन्होंने बताया हुआ है 12 किलोमीटर। अब ज़ाहिर सी बात है 12 किलोमीटर ड्रा तो हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर अपना एक स्केल बना लेंगे। ठीक है, तो वो जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जी, हम कहते हैं कि क्योंकि 12 है थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो ये हम कर लेते हैं जी 2 किलोमीटर को हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अब हमें 2 की जगह यहाँ पे 12 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 6 से, तो ये हो जाएगा जी 12 किलोमीटर और इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इट्स मीन आपने होम से लेकर स्कूल तक जो डिस्टेंस रखना है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप जो है ना वो इस पॉइंट से पहले भी कर सकते हैं और अगर आपका 6 सेंटीमीटर आगे बना तो आगे भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने इधर ऊपर और नीचे इसको नहीं करना, क्योंकि इस तरह फिर ये एंगल देखें, अगर यहाँ पर 60 का ऊपर करेंगे तो ये कम हो जाएगा, इधर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 60 के इधर आप आगे आप कर सकते हैं, उधर पीछे आप कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं जी 6 सेंटीमीटर कहाँ पे बन रहा है। तो आप देखें जी हमने यहाँ पे डॉट लगाया था,
लेकिन यहाँ पे तो 5 है, 6 यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर आगे जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये डॉट लगा लेता हूँ जी यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये देखें जी, ये मैंने डॉट लगा दिया है, ये वाला यहाँ पे 6 बन रहा है। अब आप इस पॉइंट को, ये पॉइंट, इस पर पॉइंट जो है ना वो स्कूल है। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया, और ये जो एंगल बना ये अब आपको पता है ये गिवन है, और ये 60 का था, ठीक है। इसको आप लिख लें, ये हो गया 60, और ये जो डिस्टेंस है ये आपने अपने स्केल मुताबिक ये ड्रा कर दिया, और ये 12 किलोमीटर है, और इस पॉइंट के ऊपर स्कूल है, तो यहाँ पर ऊपर भी नॉर्थ बना लेते हैं। तो ये ड्रा कर दिया हमने, ये लिख दिया कि ये स्कूल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, देन ही वेंट। अच्छा, साथ साथ विषय का आप लिखते जाएं, जो आपको गिवन में 2 चीज़ें हमने लिख ली हैं, एक बेरिंग गिवन था और एक ये डिस्टेंस गिवन था। ये चलें आगे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। फिर आगे ये कहा गया है कि अब वो घर से स्कूल पहुंच चुका है, ठीक है जी। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल। अब वो क्या करता है जी, बिलाल स्कूल से कहीं फुटबॉल ग्राउंड पे चला जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या फुटबॉल जो ग्राउंड है इधर है, किस लोकेशन पर है, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। फ्रॉम स्कूल एट अ बेरिंग ऑफ 150। अब क्लियर हो गया है, जो फुटबॉल ग्राउंड है वो स्कूल से 150 बेरिंग पर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 150 देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। तो ये हमने चेक किया जी, तो ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन अभी इनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हो सकता है ये डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है। ये तो एक डायरेक्शन मिल गई कि इसी लाइन पे जो है ना वो 150 है। इसको हम इधर ऊपर भी कर सकते हैं, इससे आगे भी कर सकते हैं, सिर्फ इधर और इधर नहीं करना, क्योंकि इस इधर करने से वो एंगल कम हो जाएगा, मजीद इधर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इधर और इधर कर सकते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं जी, इफ़ फुटबॉल ग्राउंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। ये देख लें, डिस्टेंस गिवन है 5 किलोमीटर, स्कूल जो है वो स्कूल से 5 किलोमीटर है। अब ये क्लियर हो गया है, तो वो 140 पे, मतलब अब देखते हैं जो 5 सेंटीमीटर है इधर इधर कम बन रहा है या ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हमने स्केल ड्रॉ किया हुआ है। अब स्केल के मुताबिक देखते हैं जो हमारा 5 किलोमीटर कितना बनता है। तो ये देखें जी, लेट्स सपोज जैसे हमने ये स्केल बनाया हुआ है वैसे दोबारा बनाते हैं। अगर 2 किलोमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर बन रहा है, 2 से अगर आप 4 किलोमीटर कर लें, ठीक है, इधर से ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इधर से डबल हो रहा है और इधर से 1 टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह 4 की बजाय हम 6 नहीं करते बल्कि ना 5 कर लेते हैं, एक जो है ना हमने ज़्यादा किया है। तो इधर से आप पूरा ज़्यादा नहीं होगा, जब 2 कंप्लीट ज़्यादा करते हैं तो फिर इधर से 1 नंबर पूरा बढ़ जाता है, लेकिन इधर से अब आपने 2 नहीं किया बल्कि 1 किया, तो इधर से हाफ होगा फिर। तो ये 2 के बजाय ये हो जाएगा अब 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह अब आपने क्या करना है, ये 2.5 सेंटीमीटर देखना है कि कितना बन रहा है, बस इस लाइन इसी एंगल पर चेक करना है। तो हम देखते हैं जी 2.5 कहाँ पे बन रहा है, और 140 वाला जो डॉट हमने लगाया वो एक्चुअली 5 पे बन रहा है, तो हमने 2.5 देखना है। तो 2.5 जो है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर है, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक हो गया जी। तो ये क्लियर हो गया कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आप 2 चीज़ें लिख लें, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ड्रॉ किया जी 5 किलोमीटर, क्योंकि हमने वो अपने स्केल के मुताबिक बनाया, वैसे था तो 5 किलोमीटर, और दूसरा एंगल जो था ना यहाँ पे वो बन रहा है 140 का, तो वो भी आप बना दें कि ये जो एंगल है यहाँ तक ये बनता है जी 140 का। 140 का इधर दोबारा चेक कर लेते हैं जी, 140 नहीं बल्कि ये 150 है, ठीक है, ये 150 हमने ड्रा किया था। इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि ये 150 हमने किया था या 140 किया था। ये जी मैंने वेरीफाई किया, ये 150 पे किया था हमने, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया जी कि ये 150 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी, यहाँ तक हमारा हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम। अब फुटबॉल ग्राउंड से वापस उसने घर जाना है, यानी कि अब वो यहाँ पर खड़ा है, इसने घर तक जाना है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और यही डिस्टेंस आपने फाइंड करना है फुटबॉल ग्राउंड से वापस वो अब जब घर जाएगा तो ये। अब इनको कोई नाम भी दे देते हैं जी, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए कर लेते हैं, और इसको हम जो है ना वो बी कर लेते हैं जी, चलें, और इसको हम सी कह देते हैं, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट्स के हमने नाम भी दे दिए। अब हम साथ लिख लेते हैं जी जो चीज़ें हमें गिवन थी और जो फाइंड करनी है। डायग्राम तो हमारी बन गई है। देखें जी, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको ये साथ साथ क्लियर हो कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ।
बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर। अब उसने जो 12 किलोमीटर कवर किया था वो बेसिकली डायग्राम के मुताबिक ए से लेकर सी तक डिस्टेंस बन रहा है। ए से सी उसने 12 किलोमीटर कवर किया था। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं कि ए से सी तक ये है 12 किलोमीटर। उसके बाद बेरिंग था जी जो उसका स्कूल का फ्रॉम होम वो है 60 का, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमने लिख लिया है कि बेरिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम होम इज 60। ये जो हमने स्कूल को इस होम से ड्रा किया था 60। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था, देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट अ बेरिंग। ये जो ग्राउंड था ना स्कूल से वो बेरिंग 150 है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है जी, ये भी लिख लिया। बेरिंग ऑफ फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल इज़ 150। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब वो घर पर था घर से स्कूल तक उसने 12 किलोमीटर कवर किया। स्कूल घर से स्कूल का जो बेरिंग है वो 60 है। फिर स्कूल से वो फुटबॉल ग्राउंड पे जाता है, 150 उसका बेरिंग है। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है। इसके अलावा हमें ये डिस्टेंस भी गिवन है कि स्कूल और ग्राउंड का जो फासला है वो 5 किलोमीटर है। तो बेसिकली इस डायग्राम के मुताबिक अब वो BC बन रहा है। तो यहाँ पर हम चौथा पॉइंट जो बना लेंगे वो कि BC जो है वो 5 किलोमीटर है। ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब फुटबॉल ग्राउंड से होम तक यानी कि B से A तक, या इसको AB भी आप कह सकते हैं, ये आपने टू फाइंड में लिख लेना है। ठीक हो गया जी, लिख लिया। अब ये चीज़ें तब आपने लिखनी है जब अगर ये लॉन्ग में आ जाता है। अगर शॉर्ट में आ रहा है तो डायरेक्ट आप डायग्राम बनाएं और डायरेक्ट आप सोल्यूशन पर आ जाएं। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है जी, AB, ये AB। तो पहले ये देखते हैं ये ट्राइंगल कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें, इसी लाइन को अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ठीक है, इसी लाइन को हम एक्सटेंड करें तो नॉर्थ से इस लाइन का जो एंगल बन रहा था वो 60 ये गिवन था। ये भी तो नॉर्थ है और ये भी वही लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो भी 60 का है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो टोटल हमें 150 दिया गया था। अगर 150 में से ये 60 माइनस कर दें तो ये एंगल भी हमें पता चल जाएगा। आप ज़रा चेक करें कि 150 से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। इट्स मीन ये जो एंगल बन रहा है 90 का है। अगर ये 90 का है तो इधर भी एंगल 90 का होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये ट्राइंगल ABC जो है ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और C के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ये देखिएगा, तो हमारे पास जो है ये क्लियर हो जाता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेसिकली अभी हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC जिसमें जो C एंगल जो है वो 90 का है। तो ये क्लियर हो गया कि ये राइट ट्राइंगल है। जब राइट ट्राइंगल है तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, ये एज अ बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखें 2 साइड्स हमें पता है, तीसरी के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने लिख लिया जी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है वो AB है। तो यहाँ पर हम क्योंकि ये फाइंड भी करना है इसको इसी तरह लिख लेते हैं AB। बेस जो है वो एज अ देखा जाए तो हमारे पास गिवन है 12, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी हमें गिवन है जो कि 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है जी 144, 5 का स्क्वायर 25 और ये AB का स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड करें तो ये 169 आ जाएगा। आप चूँकि सिर्फ आपको AB चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ आप ले लेंगे जी टेकिंग, यहाँ पर आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे AB का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट, इसी तरह 169 का भी स्क्वायर रूट, तो ये हो गया जी कैंसिल। AB 169 का स्क्वायर रूट होता है जी 13। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि डिस्टेंस है। यूनिट देखें क्वेश्चन के अंदर जो है वो किलोमीटर यूज़ हुआ था, तो यहाँ पर आप किलोमीटर लिख लें। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर है। अब ये क्लियर हो गया कि वो जो ग्राउंड से जब घर वापस आएगा तो उसे 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर से उठाई है हमने कि बिलाल हैज़ टू कवर, जस्ट ये लिख दिया है 13 किलोमीटर डिस्टेंस टू रीच होम। घर पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम द फुटबॉल ग्राउंड। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ कार लीव्स द गैरेज ऑफ अ बेरिंग ऑफ 40, यानी कि गैरेज पर है जहाँ पे कार खड़ी है। अब वो कार वहाँ से लीव करती है, जाती है 40 पे, ठीक है, फिर आगे मूव करती है जी कितना
ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। सबसे पहले आप जो है ना वो ये गैरेज बना लेंगे। सपोज कर लें जी यहाँ पे कहीं कि ये हमारे पास कहीं गैराज है और इसके ऊपर हमने ये नॉर्थ ड्रा कर लिया। अब यहाँ से जो कार मूव करेगी जाएगी वो कितने बेरिंग पे, 40 पे, ठीक है। अब हमें नहीं पता था कि वो इधर जाएगी, इधर जाना है, उसने इधर जाना है, कहाँ पे जाना है, किस तरफ। तो अब वो क्लियर हो गया कि 40 बेरिंग है उसका, ठीक है। अब हम देखेंगे जी 40 यहाँ पे क्या कैसे बन रहा है, प्रोटेक्टर की मदद से आप चेक कर लेंगे। तो ये जब हमने देखा जी तो ये 0, 10, 20, 40 ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं जो है वो 40 बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि जब उसने बोला है जी 13 किलोमीटर, अब हम अपने स्केल के हिसाब से देख लेंगे 13 किलोमीटर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। बस ये देखना है कि इस पॉइंट से आप पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इधर आप इस तरफ नहीं कर सकते क्योंकि जब आप नीचे करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मज़ीद ऊपर करेंगे तो एंगल कम हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो चॉइस है वो या तो इधर आप पीछे कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं। क्योंकि ये 13 किलोमीटर है तो ये ज़्यादा चांसेस यही है कि इसने आगे जाना है। अब हम चेक करते हैं स्केल की मदद से कि 13 किलोमीटर कहाँ पे बन रहा है। इससे भी पहले आप पहले स्केल देख लें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 13 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम पहले अपना एक स्केल बना लेते हैं। स्केल के मुताबिक हम कहते हैं जी कि 2 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको पता है कि अब आपने यहाँ पर 2 की बजाय 13 लेकर आना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 13 आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। चलें 13 के बजाय मैं आपसे 12 पूछ रहा हूँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए। अब आप आसानी से कह सकते हैं जी 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ सकता है। अब 6 को आप ना थोड़ा सा मजीद अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो 14 आ जाता है। यानी कि 6 से कर रहे हैं तो 12, 7 से कर रहे हैं तो 14, जबकि हमें दोनों नंबर्स नहीं चाहिए, हमें 13 चाहिए। इसका मतलब है ना तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें ना ही 7 से, आप 6.5 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसको 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर। सेम इसको भी आप 6.5 से कर लें। इट्स मीन आपने ये जो लाइन ड्रा करनी है ये 6.5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। तो ये जी अगर आप देखें तो जो हमने पॉइंट लगाया हुआ है वो तो बहुत कम है, 6.5 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारा 6.5 है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इससे आगे चलो है कोई मसला, लेकिन इधर ऊपर और नीचे ना हो क्योंकि उससे फिर एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसी के सामने ही है, बस थोड़ा सा आगे हो गया क्योंकि ये 6.5 था। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कार आके मूव करके सपोज कर लें कि यहीं रुक जाती है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है जो बताया गया है वो 13 किलोमीटर यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब ये भी लिख लें कि ये जो आपने एंगल बनाया था, ठीक है, बेरिंग, ठीक है, इसका वो कितना था जी 40 का, तो ये आपने लिखा जी 0, 40, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर्स ईस्ट हैज़ द कार ट्रेवल्ड फ्रॉम द गैरेज। अब गैरेज से वो कितने किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है और कितने किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। तो ये ज़रा पॉइंट समझने वाला है। तो ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ आप ज़रा सी बात आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्थ तो इधर है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर ये नॉर्थ है तो ये वाला भी नॉर्थ होगा और ईस्ट जो है वो इस तरफ हो जाएगा। पहले हम ड्रा करते हैं जी ईस्ट, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये हमने ड्रा कर लिया जी ईस्ट। ये जो उसने पूछा था ना हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट, इधर हमें आइडिया हो जाएगा। और दूसरा ये जो था हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ, अब नॉर्थ ये वाला नहीं, इसी के सामने ये नॉर्थ, ये बेसिकली कंपोनेंट्स बनते हैं। अब आप ना इस पॉइंट को इधर परपेंडिकुलर ड्रा करें ईस्ट के ऊपर, तो ये जो है ये भी बेसिकली नॉर्थ ही है, ये आपने फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। और ये ईस्ट आपने फाइंड करना है, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर इसने जहाँ पे मीट किया इस पॉइंट के ऊपर, इसको भी आप कोई नाम दे दें। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको कोई नाम दे देते हैं ताकि बेहतर हो जाए। ये ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं और इसको पॉइंट को हम सी कह देते हैं। और ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है जी, इसको आप सॉरी ईस्ट की तरफ है, ठीक है जी, ये हो गया ईस्ट और इधर ऊपर जो है वो नॉर्थ हो गया। बेसिकली हमने ए से लेकर सी तक ये इसका हो जाता है जी ईस्ट वाला, और बी से लेकर सी तक या सी से बी जो है ना ये इसका हो जाएगा नॉर्थ वाला। ये दो डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं जी जो डाटा हमें गिवन है। तो गिवन में हम दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कार लीव द गैरेज एट अ बेरिंग ऑफ 40, ये 40 है इसका, ठीक है। तो गिवन लिख लिया द बेरिंग ऑफ कार फ्रॉम नॉर्थ इज 40
उसके बाद कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर। तो ये कार का जो डिस्टेंस है अब इस डायग्राम के मुताबिक वो ए से लेकर बी तक है। कार डिस्टेंस यानी कि ए बी जो है वो 13 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट हाउ मैनी किलोमीटर, आगे टू फाइंड में आ जाता है जी सारा। आगे जो है ना हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ, इसको कहते हैं नॉर्थ वर्ड कंपोनेंट। और ये जो नॉर्थ की तरफ है इसको हम सी बी या बी सी कह सकते हैं। ये बी सी हमने फाइंड करना है। और इसी तरह हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट, इसको हम ईस्ट वर्ड कह देते हैं कंपोनेंट। और ये जो है ये ए सी है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें बड़े आसान है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। ये तो 90 का है, ये कैसे हमें पता चल गया कि ये 90 का है? क्योंकि ये ईस्ट है, इसके ऊपर ये नॉर्थ है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो तो 90 का होता है। अब ये एंगल हमने देखना है। अच्छा, ये भी बड़ा अंडरस्टूड है। देखें, अब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया जी ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 का। अब 90 में से ये हिस्सा हमें पता है ये 40 है। अब 90 में से अगर आप 40 माइनस कर दें तो बाकी कितना रह जाता है, 50। तो इस तरह ये वाला जो एंगल है ये भी हमें पता चल गया कि ये हमारे पास बन रहा है 50 का। ठीक हो गया जी। अब हम बड़ी आसानी से जो है ये दोनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप कंपोनेंट वाला फार्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो सिंपल साइन कॉस और टेन यूज़ करते हैं उसकी मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखें जी, लेट्स सपोज अब ट्रायंगल के मुताबिक ये हमारे लिए बेस बन गया है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब लेट्स सपोज अगर हम जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं, ये बी सी वाला नॉर्थ कंपोनेंट जो है नॉर्थ वर्ड, तो अब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस और टेन में से यूज़ करना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर के साथ साथ उसमें हम हाइपोटेन्यूज लेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये होता है जी साइन के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करें साइन थीटा जो कि इक्वल होता है, जैसे आप कह लें सम, ये हो गया जी पीपल, ठीक है, हैव, ये जो हमने ट्रिक पढ़ी थी ताकि ये हमें इजीली याद हो जाए। अब एंगल भी तो हमें पता चल गया 50 का, तो ये हमारे पास साइन थीटा की जगह आप लिखें जी 50 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास बी सी है, यही आपने जो है वो फाइंड करना है। तो बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है जी 13 है, इसको आप 13 लिख दें। अब 13 को आप इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 13 मल्टीप्लाई साइन 50 हो जाएगा और इस तरह आपका बी सी फाइंड हो सकता है। अब 13 साइन 50 आप कैलकुलेटर पे चेक करें, पॉइंट्स में ले आए जी 0.6427, ठीक है, 27 सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये चेंज है जी, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है 0.7660, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो 9.96 आ जाएगा और ये बी सी है। यूनिट आपके क्वेश्चन में किलोमीटर यूज़ हुआ है तो इसलिए आप इसके साथ किलोमीटर लिख लें। इसको पहले बेशक लिख लें बी सी इज इक्वल टू, इसको बाद में लिख लें 9.96 किलोमीटर। तो ये आपके पास जो है ना ये फाइंड हो गया जी, ठीक है। ये हमारे पास फाइंड हुआ है नॉर्थ वाला, नॉर्थ वर्ड के कितना उसने डिस्टेंस कवर करना है जी नॉर्थ की तरफ, 9.96 किलोमीटर। अब बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये वाला है और ऐसा इस डायग्राम के मुताबिक, ये ट्रायंगल के मुताबिक ये बेस है। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें साइन कॉस टेन में से जिसमें बेस आ जाए और इसके साथ साथ हाइपोटेन्यूज भी हो, तो वो हमारे पास है जी कॉस थीटा करली, ये होता है जी ब्राउन और ये हेयर, ठीक है, ये जो हमने ट्रिक लगाई थी। अब इसके मुताबिक कॉस थीटा हमारे पास 50 है, ठीक है, ये वाला, और बेस जो है ये हमने फाइंड करनी है, इसका नाम है जी ए सी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। 13 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई कॉस 50 और ये ए सी। अब कॉस जो है ना वो 50 अगर आप चेक करें तो अब ये जो है ना ये 0.6427 बन रहा है, ठीक है, ये ए सी आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ये 8.36 यूनिट जो आपके क्वेश्चन में यूज़ हुआ है किलोमीटर ए सी। इस ए सी को बेशक आप इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, तो ये आपके पास ए सी भी फाइंड हो चुका है। यहाँ पर आप लिख लेते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, द कार ट्रेवल्ड 9.96 किलोमीटर नॉर्थ एंड 8.36 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द गैराज, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। तो फाइनली जी यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो पढ़ाते हुए जी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बाकी अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने बताना है कि जी सर समझ आ गई है। वीडियो को लाइक्स करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं और इस फजल एकेडमी का अभी तक हिस्सा नहीं बने, आप जो है वो सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का हिस्सा बने। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।